हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना नेक्स्ट कार्ड कवर करेंगे टेरो रीडिंग में। दैट इज़ द कार्ड नंबर 14। द नेम ऑफ दिस कार्ड इज़ द टेम्परेंस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लेडी है जिसके एंजल्स जैसे विंग्स हैं और ये एक पानी में खड़ी है, लेकिन इसका एक पैर पानी के अंदर है और एक पैर पानी के बाहर है और इसके हाथ में 2 कप्स हैं जिसमें से ये पानी को इधर से उधर जगल कर रही है। और आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारी ग्रीनरी है, येलो कलर की फ्लावर्स है, सनराइजिंग दिख रहा है, पीछे येलो है और इसकी ड्रेस भी वाइट एंड येलो कलर की है और इसके हार्ट में एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग करते हैं और टेम्परेंस का कार्ड आता है तो ये 100% एक पॉजिटिव येस का कार्ड है। इस कार्ड को हम एक तरीके से किसी का नेचर जज करने के लिए भी बता सकते हैं या इस कार्ड को हम किसी को गाइडेंस देने के लिए भी बता सकते हैं कि हम आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। बेसिकली अगर क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो आप उसको बता सकते हो कि ये गाइडेंस का कार्ड है। ये आपको गाइड करता है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे क्लाइंट को। आपको उनको ये समझाना है कि जैसे ये लेडी का एक पैर पानी में एक पैर बाहर है, लेकिन फिर भी अपने आप को बैलेंस करके खड़ी है। इसको पता है कि ये स्लिप हो सकती है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्टिल शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू बैलेंस हर सो दैट वो स्लिप ना करे। तो सिमिलरली आपको भी अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस आपको अपने रिलेशनशिप में बना के चलना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेंस जो है वो टेम्परामेंट से भी कनेक्टेड है। सो बेसिकली जब आप अपने आप को थोड़ा सा शांत मन से, इनर पीस से, बैलेंस माइंड से आप कोई काम करोगे तो 100% आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, क्योंकि हमेशा बैलेंस माइंड से ही हम सही डिसीजन ले पाते हैं लाइफ में, विच इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, राइट। सो ये चीज़ आपको क्लाइंट को समझानी है। अगर ये क्लाइंट आता है कि वो किसी जॉब के बारे में जानना चाहता है या कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहता है, करियर के बारे में जानना चाहता है और टेम्परेंस का कार्ड आता है, तो आपको उसको ये बताना है कि देखिए, आपके पास एम्पल एक्सपीरियंस है, आपके पास एम्पल नॉलेज है। आप अपने उसी नॉलेज को, उसी स्किल को आप अपना हथियार बनाइए। अपने माइंड को बैलेंस करके हार्मनी से अपना काम आप करिए और आपको अपना टेम्परामेंट को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको शांत मन से अपनी चीज़ें सोचनी हैं, उस चीज़ों के बारे में आपको वर्कआउट करना है। जब आप शांत मन से चीज़ों को सोचेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ हेल्प करेगी लॉन्ग रन में, वो आप ही के बेनिफिट के लिए होगी। सो बेसिकली ये एक गाइडेंस का भी कार्ड है। अब इसमें जो ये ग्रीनरी है ये रिफ्लेक्ट करता है प्रॉस्पेरिटी को, पैसे को। और अगर यहाँ पे हम कप्स की बात करें तो कप्स बेसिकली जो होते हैं वो पैसे से रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं। आपको क्लाइंट को ये भी कहना है कि अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको अपने पैसे को थोड़ा सा, खर्चे को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, बैलेंस करके अपने खर्चे करने चाहिए। इमोशनल होके आप ज़्यादा मत सोचिए, अपना बैलेंस बना के चलिए। आपको अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल रखना है, फाइनेंसेस पे कंट्रोल रखना है। दूसरा, आप हो सकता है कि आप किसी के इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप स्लिप हो सकते हैं। दूसरा, ये जो अगर हम लेडी की बात करें तो ये लेडी के पीछे एक एंजल्स के विंग्स है और इसके माथे पे ये क्राउन है। दैट रिफ्लेक्ट्स कि ये जो इंसान है जिसके बारे में आप ये रीडिंग कर रहे हो, अगर ऐसा ह्यूमन बीइंग वो किसी के बारे में पूछते हैं तो इसका मतलब इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और एंजल फेदर है, यानी कि ये बिल्कुल एंजल के जैसे है। अगर आप उससे कोई गाइडेंस लेना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि येस, गो हेड एंड आस्क फॉर अ गाइडेंस, बिकॉज शी इज़ अ वेरी बैलेंस्ड माइंड लेडी, शी इज़ अ एंजल टाइप लेडी। और उसका जो मन है, यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में ट्रायंगल उसके हार्ट पे बना है, इसका मतलब उसका मन बहुत साफ़ हो, वो बहुत बैलेंस्ड लेडी है, वो एंजल टाइप है। अगर आप उससे गाइडेंस लेंगे तो 100% आपको वो चीज़ में हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये कार्ड को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। ये कार्ड रिलेशनशिप्स के लिए अगर आता है तो भी पॉजिटिव है,
कि आपको अपने आप को बैलेंस करके चलना है रिलेशनशिप में, ओवर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना है। तो ये देखिए, ये तो खुद इंडिविजुअल अपने आप समझता है कि आपको अपनी चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, राइट, और अपने एंगर पे कंट्रोल रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपकी जॉब प्लेस में, आपके रिलेशनशिप में आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इसका ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है वो बैलेंसिंग का है। और क्लाइंट को आपको ये बताना है, अगर आप अपनी ये टेक्निक से अपने आप को बैलेंसिंग कर लोगे तो नथिंग कैन स्टॉप यू, यू विल 100% हैव सक्सेसफुल लाइफ, यू विल हैव एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स के जो विंग्स हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपको क्लाइंट को ये भी बताना है कि अगर आपकी कोई इंट्यूशन है किसी को लेकर, अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप को आपको नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, या ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, या ये जॉब एरिया आपके लिए अच्छा है, या कोई भी आपको डाउट है मन में, तो आप अपनी इंट्यूशन पावर को हमेशा जगाएं, और इंट्यूशन पावर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सक्सेस कहाँ मिलेगा। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो आपको गाइड करेगी। सो इंट्यूशन इस लेडी के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है, इट्स प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। जैसे उसका मन साफ है, उसको किसी चीज़ का लालच नहीं है, वो अपने आप को पूरा बैलेंस करके चली है, अपने फाइनेंसेस बैलेंस करके चली है, अपनी प्योरिटी है उसके पास ग्रीनरी है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, और उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी। वाइट कलर टैरो में हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था रीडिंग्स में, कि हमेशा पीस से रिलेटेड होता है। वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, ये सब पॉजिटिव कलर्स हैं, ये एनर्जीज़ के कलर है, प्रॉस्पेरिटी के कलर है, फर्टिलिटी के कलर है। जैसे कि हमने एम्प्रेस कार्ड डिस्कस किया था, उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन देखा था। और जितने भी कार्ड्स में अगर आपको ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन दिखता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो एज अ गाइडेंस कार्ड होता है। टेम्परेट्स को हम ज़्यादातर गाइडेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है। अगर वो किसी जॉब के बारे में जानता है तो बताना चाहता है तो आप उसको गाइड करिए, अगर वो किसी के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको गाइड करिए, या ओवरऑल वो कोई गाइडेंस चाहता है कि मैं इस प्रॉब्लम में स्टक हो गया हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे बताइए मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ। और अगर उसकी रीडिंग में कार्ड निकल आया तो आपको उसको यही समझाना है कि देखिए आप इस टाइम पे बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि आपके पैरों के नीचे के एक बहुत ही प्रेशर से पानी जा रहा है, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। और पीछे जो ये माउंटेन्स में जो टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है, दैट मीन्स इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स की लॉट ऑफ हार्डशिप्स। पहाड़ पे चढ़ते टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आपको ये भी बताना है कि देखिए आप ये हार्ड वर्क से इस पहाड़ पे चढ़ेंगे, लेकिन जो ये सन है, यहाँ पे जो सन है ये आपका सक्सेस है। जितना आप लाइफ में हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन से मतलब आप क्रॉस हो जाएंगे, अपनी चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस बना के चलेंगे, उतना ही आप सक्सेस के पास हो। तो बेसिकली ये एक गाइडेंस हम क्लाइंट को दे सकते हैं। उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ये एक टिप दे सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में ऐसा करके देखिए, हो सकता है इन चीज़ों से आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़े। और अगर किसी की मैरिज के लिए ये कार्ड आता है, रिलेशनशिप के लिए कोई, अगर किसी लड़की के लिए कोई मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल आ रहा है या लड़के के लिए आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है या होने वाला पार्टनर है, या जिसको आप सोच रहे हो, मैरिज प्रपोजल जो आपके लिए आया है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी का आदमी है या लड़की है। इसका दिल बिल्कुल साफ़ है, ये एंजल के जैसे है, इसको अपनी लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना आता है। या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो बंदा या बंदी है ये मल्टीटास्किंग है। जो आदमी मल्टीटास्किंग कर लेता है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि एक टाइम पे वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम कर सकता है, जो ओवरऑल आपको सपोर्ट करेगा। तो आप इसको पर्सनालिटी से कनेक्ट कर सकते हो, प्रपोजल से कनेक्ट कर सकते हो। अगर एज अ गाइडेंस कोई देख रहा है तो आप उसको गाइडेंस देंगे, लेकिन जो भी क्लाइंट का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। अगर कोई मान लो कहता है कि मैं
मेरे में बैलेंस नहीं है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ, मैं सबको सब कह देती हूँ, सबको अपना फ्रेंड समझती हूँ, मैं तो बहुत मन की साफ़ हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये भी बताना है उसको कि ठीक है, आपका मन साफ़ है, लेकिन मन साफ़ के साथ आपको अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में बैलेंसिंग भी करनी है। आपको बहुत बैलेंस्ड माइंड से चलना है। ठीक है, आप अपनी तरफ से बहुत क्लियर हार्टेड हो, आप अपनी तरफ से बहुत पायस हो, प्योर सोल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको उस तरीके से ट्रीट करे। तो आपको अपनी हर चीज़, अगर ये फाइनेंशियल्स, क्योंकि कप्स मैंने आपको बताया हमेशा फाइनेंशियल्स मैटर से कनेक्टेड होता है, पैसे से कनेक्टेड होता है। अगर आप कप्स में आप ये देख सकते हैं कि अगर पैसा है या लाइफ की कोई चीज़ है, तो आपको उसको भी समझना है कि आपको वर्क, बेसिकली वर्क से कनेक्टेड होता है। वर्क अगर आप करेंगे तो आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये जो कप्स में जगलिंग कर रहे हैं पानी, इसका मतलब कि वो अपने काम को मैनेज करने की कोशिश कर रही है मल्टीटास्किंग से। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा बताना चाहिए क्लाइंट को कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सीनियर्स के साथ कोई इशू है, या वर्क प्लेस में कोई इशू है, या आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स अभी दिख रही हैं आपको, तो अपने आप को थोड़ा सा मल्टीटास्किंग बनाइए। ठीक है, प्योर हार्ट है, प्योर सोल है, आप एंजल टाइप हो, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, नेगेटिव नहीं सोचते, लेकिन आपको अपना इंट्यूशन पावर के बारे में ध्यान रखना है। इंट्यूशन आपकी क्या कहती है, आपको उसके ऊपर बहुत फोकस रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड करेगी। आपको अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स का जवाब खुद से मिल जाएगा, और आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में गलत नहीं सोच पाओगे और गलत डिसीजन भी नहीं ले सकते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये कार्ड थोड़ा गाइडेंस से रिलेटेड होता है। ये टैरो में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, यस का कार्ड है। ये हर चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें कंडीशंस अप्लाई, यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो वो कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी। अनटिल अनलेस आप वो कंडीशंस अप्लाई नहीं करोगे, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने माइंड को हमेशा अलर्ट रखना है, इंट्यूशन पावर को सुनना है, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा गुस्से में नहीं आना है। ये सब अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करेंगे तो आपको 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आज जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मान लो उसने दुनिया को कंट्रोल में कर लिया, तो ये चीज़ तो हम सब मानते ही हैं, राइट। और ओवरऑल अगर वो अपना फाइनेंसेस वगैरह देख रही है, या किसी बॉस के बारे में पूछ रही है, या किसी बंदे के बारे में, या अगर रिलेशनशिप में पूछे, तो आपको ये पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि ये उनकी पर्सनालिटी है। वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, मल्टीटास्किंग है, अपना सब काम कर सकते हैं, उनको नॉलेज भी है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं, ये क्लाइंट को अगर पता रहती है तो थोड़ा सा उसको सामने वालों के बारे में पता चल जाता है कि आपको बैलेंस बनाना है, हार्मनी बनाना है, आपको बिल्कुल अपना मेंटली बिल्कुल पीसफुल रहना है। तो दूसरी बात, आपके पास ऊपर वाले की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन अगर आप अपना मेंटली अपने आप को पीसफुल नहीं रखेंगे तो आपका काम ख़राब हो जाएगा, आप आगे नहीं सोच पाओगे, सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाओगे, राइट। So now I will explain this card in English for my viewers who are comfortable in English language. This is card number 14. The name of this card is Temperance. If you're doing a reading of a client, then it is a 100% positive card, but this card is more related to the guidance. Okay. If suppose the client is asking you a question and this card is coming, then you have to guide the client to behave like this. You have to tell them that this is a card of balance and harmony. So in every phase of life, whether it is your emotions, your relationships, or your job, or any condition, you have to maintain the balance of your mind. Okay, you have to maintain the harmony of the mind. And if we go through the description of this card, you can see there is a lady and she is standing on a river. The river, the water is flowing very fast, the water pressure is very high. Her 1 feet is outside the river and 1 is inside the water. That means she has balanced her body well so that she does not slip.
Okay, and if we see her dress, she's wearing a white color gown with the yellow lines. So that white and yellow is also a very positive card, related to positivity and the prosperity. And the wings behind her is like a wings of an angel. Okay, so you can say that overall, if you are talking to somebody or you want to have a guidance, then this card also reflects that you have to be multitasking, you have to balance yourself, and the crown on her head and the light behind her reflects that she is a spiritual person. So you can also suggest the client that if you are in a phase, you're facing some issues, then try to be a bit spiritual. If you will be spiritual, you will have a harmony, you will have peace of the mind, and also your intuition will become strong. So if your intuition will become strong, then most of the time you will be able to find the answers to your queries on your own, because you don't have to go out and talk to people and look for answer, because your intuition power will guide you in them. So this is a very positive thing. Right, now if we talk about the mountains, see mountains, the area is very you can say it's twist and turn. So mountains reflects the hard work, it reflects the twists and turns in the life. So you have to tell the client that look, life is not very rosy. In the coming time, you can face some twists and turns, but you have to balance yourself very nicely so that you are able to overcome the hurdle. And if you are able to climb on this, then the sun rising will show that you will get the success, you will get the positive result. Because as I told you in my readings, if we see the sun, or we see the greenery, or we see the flowers, or we see the water, or we see white color in any tarot card, these are all positive, reflects the positivity. So this is overall a positive card, but with the conditions apply, because this card is more used for the guidance of the client, that you have to guide the client that look, right now maybe you're feeling too emotional about something, you don't have to feel too emotions, you have to be very focused on your situation, because this lady is very focused, because she is standing in a river with a very flowing water, and if she is not focusing on that, she might slip. But she is another and she is also multitasking. So you have to tell the client that you have to be very very focused, you have to balance your temperament, and you have to focus on your work. Right now your priority should be only your work. Okay, then only you will be able to deliver the positive results. So positivity will come with the harmony, balance, and the focus of the mind. And also this angel, this wings reflects the spirituality. As I also mentioned in my past cards, that most of these tarot cards, they are focused more on this spirituality path. Why? Because when we are praying to the God, our mind is calm, and we are connected with the universal energy. So what happens, we are able to think properly, we get good ideas, we get positive vibes, we get positive energies. So with that, it helps us to overcome the hurdles. So as this lady has a strong intuition power, so intuition power is going to help her a lot. She can get a lot of guidance, she can get a lot of clarity about her things. So you also have to tell the client that be very patient. If you're facing this problem, at this point you have to be very very patient. With good patience, you will be able to tackle your problems, you will be able to get rid of the hurdles. You don't have to show your anger. It could be that these mountains, these hurdles are such that you're not able to cross the hurdles, and you're feeling very hassled right now, you're not able to overcome the hurdles. But with a peaceful mind, with a balanced mind, and with your good spirituality, if you're being spiritual, the God will guide you, and your intuition power will guide you towards getting rid of the hurdles. So overall, this is more of a guidance card. And you have to also tell the client that if they're coming to you, you have to give the guidance that look, put effort and energy. Okay, maybe this task is very difficult, it is very tough, you're not able to overcome the hurdles, but you have to put your efforts and energy in the right way. You have to balance.
Now, overall, it does not mean that if you're working 8 hours, you start working 12 hours. That you say, okay, I'm putting more energy, I'm putting more efforts. It's not like that. That means you have to balance it. It should not be that you are overburdened, or it should not be that you're underburdened. Right? I hope you understand. Now, in a relationship, if you are very close and too emotional to somebody, that should be stopped. Or it should not be that you're totally detached from that person and you're not at all focusing on that person and not giving your time. That should not also be the case. So overall, in everything, you have to be patient, you have to control your anger, and you have to create a balance. Okay, balancing, like if you're at work, you have to focus on your work. If you're in family, you have to focus on your family. And if you have to take care of both the things, then you have to be multitasking. Multitasking will be that with your good mind and with your balanced mind, you will be able to give your 100% to your work and give your 100% to your family and your relationships also. So as in the past, I have discussed many cards in which I have said that people sometimes they are very focused on their work, or they're overworking and they are ignoring their relationships. So this is something guidance that please, if you are already in a relationship, or you're doing some work, so please be multitasking. Balance your mind, organize your time, and do everything properly so that you are able to devote your time to every relationship in equal way and get the positive results. Because if this lady will lose her balance, she will slip and she can get hurt. So only because she is able to balance her feet outside and inside the river, she is successful to stand. So likewise, you also have to balance your life, you have to balance your relationship. Even at job also, you have to keep pouring your efforts. Okay, you should don't get disheartened, or don't feel angry that I have done so much of work, I'm not getting the result, I'm not put so much efforts, I'm not getting the answers. Don't do that. Be very peaceful and with patience keep doing your work with full focus. Keep on putting your efforts in that thing. Even it is a relationship, or it is a job place, or anything, surely one way definitely you will get the result, and you will get the positive result, because it is a yes card. Since it is a yes card, that means that if we are putting these guidance, if we are behaving the way as required to do, then there is a very high chances of getting the success. But if you are not able to balance your mind, you're not able to balance your heart, you're not able to balance yourself in this water, then you will slip. So things will not be in your favor, it can go haywire. So this card is mostly used for the client who are seeking for some answer. But yes, in the deck, we can say that this is a positive card, this is a yes card, it is a guidance card. And if this card is coming, then overall the client will get his answer to his query. Then maybe you don't have to ask them to pull more cards from the deck, until unless they have some different question or a different query. But if this card is coming, then you can just read it out and tell them that look, life is very tough, you're already juggling between maybe your job and your family, it could be that also, but you have to keep a balance. You have to keep your mind calm, you have to control your temperament, you have to be very focused, you have to keep pouring your efforts, and with a pure mind and thinking, keeping the mind of the name of God in your mind, you can get the answer to your questions, you can get rid of your problems. So the guidance over here is this only for you. If you are able to follow this character, then definitely success is yours, because there is no way other out that you will be able to do it, because you have to balance. The mountains here are creating the hurdles, but on the other side, this greenery, these flowers also reflect the positivity, that after going through these hurdles, you will get the positive result. The sun, the yellow color, is also reflecting the prosperity and happiness and easy go lucky types things, so these things are going to be very on your favor, provided you are able to follow this character, right? If somebody says that in my workplace I am facing a lot of problem, my bosses are harassing me, I am not able to work properly, what do I do?
then you have to tell them that be patient, keep your mind calm, okay, don't get angry at all, okay, and be a little spiritual. If your mind is calm, you're peaceful, then definitely the answers will come to your mind automatically, because over here this lady has a very light running behind her head. That means her aura. Her aura, I hope you understand, we all have an aura around our body, and the aura is the vibrations of our body. That means since she is very spiritual, she is an angel type lady, that means her aura is also very strong and her intuition is very strong. So if you will also implement this in your life, so you will also become like her, and it will overall help you in the longer run to get rid of your problems and your hurdles. सो गाइस, मैंने आपको ये कार्ड एक्सप्लेन किया है. आई होप ये आपको समझ में आया है. इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप उनको देख सकते हो, उनसे लर्न कर सकते हो. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज़ अ नॉलेज. आप जितनी नॉलेज को स्प्रेड करोगे वो उतनी बढ़ती है, राइट. सो जैसे मैं आपके साथ ये नॉलेज स्प्रेड करना चाहती हूँ गाइस, आप भी स्प्रेड कीजिए. Thank you so much for watching. Have a nice day.